ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 15वां अध्याय श्लोक संख्या 21। श्रीरूपिणी क्वनायति चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरि सद्यनिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिक पुण्य उपेहेमि सम्मार्जतीव यदनुग्रहणे यज्ञयत्नः वापीषु विद्रुमत तस्वामलामृताब्जो प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम् अभ्यर्चति स्वलक मुन्ना समीक्ष्य वक्त्र मुच्छेषितं भगवतीत्या मातङ्गायस्मि यन्न व्रजन्य धविधो रचनानुवादा शृण्वन्ति ये अन्य विषया कथामतिघ्नि यास्तु श्रुत्याहत भगैर्नृभिरात संसारा स्तांस्तान्क्वी नत्यशरण शो नमः सोहंत। अनुवाद। श्लोक 21। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहते हैं। जिस समय अपने चरण कमलों के नुपुरों की झनकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रहे हैं। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहां के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनके मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका शोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है, यह जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। जो लोग भगवान की पाप हारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस लोक में नहीं जा सकते। आए जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती है। तो यहाँ पर इसी श्लोक में बताया है, श्लोक 23 में, कि कौन वैकुंठ नहीं जा सकता। अगभीद रचनानुवाद न व्रजन्ति कुकथा शृण्वन्ति अन्य विषयामतिघ्नि। दूसरों के बारे में आपको लोगों को सुनने में अच्छा लगता है? दूसरे मतलब कोई और के बारे में, किसी और के बारे में, किसी और के बारे में। यह कहता है कि वैकुंठ कौन नहीं जाता, कौन नहीं जा सकता। और ये बात श्री ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि जो लोग श्री भगवान की लीला को सुनने के लिए उनको कोई इच्छा नहीं रहता, और वो क्या करते हैं ना, संसार विषयों की कथा को सुनते हैं, और वो क्या करते हैं, उनके विषय की कथा को सुनने से हमारा बुद्धि नष्ट हो जाता है और वो वैकुंठ नहीं जा पाते। और वो लोग वैकुंठ में नहीं जाने के कारण जो है, श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि वो लोग क्या करते हैं ना, संसार के जो अर्थ काम संबंधी कथा को सुनते हैं। उसमें सुनने से क्या होता है ना, जीव जो है नरक हो जाता है। पातः सार श्रोतॄणां पुण्यः याभिस्थाः। और क्या न श्रोतृ नरणेषु निराश्रयेषु तमः सुनरकेषु क्षिपन्ति। आप अगर दूसरों की बातें सुनोगे और दूसरों की बातों में अगर आपके आग्रह है, दूसरों की बातें का मतलब फोन में जितने आ रहा है, यूट्यूब हो चाहे
एक्स में हो, बा आप फेसबुक में हो, है ना, इंस्टाग्राम में हो, हमें अच्छा लगता है, हम दिन भर देखे चलते रहते हैं। लोगों को अगर ये फोन लगा दो और दे दो और बिठा दो, उनको खाली खाने के लिए पहुंचाना पड़ेगा और उनका दिन भर काम मिल गया उसको। उसमें क्या ना, बाकी सारी चीजों में, या तो अगर फोन जब नहीं था, यहाँ पे जो बात बताया गया है, आप आज से मान लो 20-30 साल पहले हम जब कॉलेज पढ़ रहे थे उस टाइम तो फोन मोबाइल तो निकला नहीं था। उससे पहले लैंडलाइन, जब हम छोटे थे लैंडलाइन पहली बार ऐसे आया था, तो उससे पहले जब लोग बातें करते थे तो एक के चौराहा पर बैठ के आज सब लोग इकट्ठा हो जाते थे, बातें करते थे, और घर की जो माताएं हैं, काम घर में हो गया, सब इकट्ठा होकर जाके एक घर में बैठ के सब बातें करेंगे, मतलब बातें करना सबको अच्छा लगता था। और वही चीज आज फोन के थ्रू हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि हम आजकल लोग आपस में कोई बात नहीं करता, वो फोन से करता। तो इसमें क्या होता है, अगर हम ये अन्य कथा को सुनते हैं तो उसी में हम लोग कहाँ जाते हैं, नरक लोग जाते हैं। क्यों? हम अपने आप को भूल गए, और हम जो काम दिन भर करते हैं उसके अंदर पाप तो रहता ही है, और हम नरक जाएंगे उसके फल से। बात करने की वजह से नरक नहीं गए, लेकिन बात अगर करते रहेंगे तो नरक जाएंगे, इसका मतलब है। समझे कि नहीं? तो यहां पर श्री ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि जो यदानुग्रहण अन्य यात्मक तादृशी श्री रूपिणी महालक्ष्मी के बारे में कहा जा रहा है। महालक्ष्मी को सब लोग चाहते हैं। महालक्ष्मी मतलब धन की कमी नहीं होगी, और माता की अगर वो तुम्हारे पास है, तुम्हारा रूप अच्छा रहेगा, और माता अगर मान लो महालक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए सारे देवता लालायित रहता है, लेकिन वो चंचल है। उनके मतलब वो कहते हैं कि मुक्त दोषा चरणार बिंदम कण्वन्ति लीलाम्बुजेन स्फटिका कुडये। ये कह रहे हैं वैकुंठ लोक में जब श्री ब्रह्मा जी दर्शन करें कि महालक्ष्मी से लग रहा था कि वो डस्टिंग कर रहे हैं, मतलब दीवार झाड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो लीला कमल घुमाते हैं और उसका बिंब ऐसे दिखता है, हाँ, तो लगता है कि वो साफ कर रहे हैं, झाड़ बुहार कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि महालक्ष्मी वैकुंठ लोक में अपनी चंचलता को त्याग कर देती है, वो चंचल नहीं लगे, क्योंकि श्री भगवान के सानिध्य में चंचल क्या होता है? चंचल होता है बहुत जल्दी आपको अब उब जाना, बोर लगना, मैं देख रहा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, है ना। जैसे आप देखोगे विवाह के बाद पत्नी को अच्छा नहीं लग रहा है, पहले मुझे अच्छा लग रहे थे, विवाह हो गया अब अच्छा नहीं लग रहा। और अगर मान लो किसी भी जगह में कोई वस्तु डेली अगर मान लो खाना बनता है, दाल रोटी अच्छा नहीं लग रहा डेली खाना। चंचल मन चंचल है। साधु महात्मा तो ऐसा नहीं होता, वो मतलब जो मिल गया क्या है तो कहीं भिक्षा मांग लिए, माधुकरी कर लिए, और उसी में कहे कि दे माधुकरी में डेली मुझे रोटी मत दो, आज कल तो दे रोटी, आज तो कुछ और दो, ऐसे जाके मांगेंगे क्या? किसी को नहीं मांग सकते, क्योंकि यहां पर बता रहे हैं कि माता जो कि इतने चंचल है, उनके नाम चंचला है। जब देवता अगर बहुत आराधना करते हैं किसी मतलब कोई भी जन लोग भी, हाँ, माता लक्ष्मी को ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, धन पाने के लिए सब प्रार्थना करते हैं, तो माता जल्दी तो प्रसन्न तो हो जाते, दे देते, लेकिन बहुत जल्दी बहुत दिन हो गया, फिर वहां से हट जाते, वो गरीब हो जाता है बंदा। तो जो इसलिए कोई परमानेंट धनी नहीं हो पाता है, यहाँ पर बड़ा कोशिश मशक्कत कर करके रहते हैं धनी बनने के लिए। ऐसा नहीं, श्री भगवान की तरफ सब कुछ ले लो तब भी धनी है वो, उनसे ऐश्वर्य अलग नहीं कर सकते, भगवान से ऐश्वर्य कभी अलग, लक्ष्मी माता उनको छोड़ नहीं पाती। ये बात यहां पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं, महालक्ष्मी उनको छोड़ नहीं पाती, उनके पास चंचलता दिखाती भी नहीं, जबकि भगवान सोते रहते हैं, क्योंकि उनका गुण इतना है
अनंत नारायण गाते रहते हैं। लक्ष्मी माता सुन सुन के उनको मतलब डेली नया लगता है उनको भगवान के बारे में, तो उनको छोड़ के जाएगी, फुर्सत ही नहीं है, अनंत काल तक उनका ऐसे गुण है। तो भगवान की ऐसा जगह जहां पर मतलब उनके जो पुत्र गए हुए हैं वैकुंठ लोक, लक्ष्मी जी अपनी दासियों के साथ मतलब कहते हैं, हे अंग यत श्री निजवने प्रेष्यान्विता तुलसी भी है। प्रेष्या है वो कौन? दासी। दासी का मतलब सहायक कार्य, जो सहायता करता है। यहां दासी का मतलब जो झाड़ बहार करते, घर में झाड़ू लगाते, बर्तन मांजते, दासी है वो हमारा नौकरानी। किंतु वहां वैकुंठ जगत में वो सहायक ही है। वो कैसे? श्री कृष्ण की सेवा में सहायक करते हैं महालक्ष्मी को, और वो सारे महालक्ष्मी से अभिन्न भी है। महालक्ष्मी इतना विस्तार करती है। ब्रज में, वृंदावन में आप देखोगे श्री राधा रानी श्री कृष्ण को पूर्व लीला में उनको देखना, उनके बारे में सुनना, उनके नाम को मुंह में लेना, उनका आनंद लगता है। वो आनंद को अनुभव करने के लिए वो इतने सारे विस्तार कर देते, इतने गोपियां 300 करोड़, क्योंकि राधा रानी तो सब राधा रानी से अभिन्न है, सब उनके सहायक मतलब सहचरी हैं। सब श्री कृष्ण के नाम से जो आनंद, श्री कृष्ण के अंग स्पर्श, श्री कृष्ण को देखने की जो आनंद, भागवत में 10वें स्कंद में वर्णन है, जब श्री कृष्ण और श्री बलदेव के साथ लौटते थे और सारे गोपियां दिन भर मतलब श्री कृष्ण के लीला गान करते थे और यशोदा माता को सहायता करते थे बनाने में श्री कृष्ण की पसंदीदा खाना, और फिर उसको गोपियां लेके जाती थी भगवान जहां बछड़ा चराते थे, फिर वहां पर सारे उनकी सखा श्री कृष्ण को श्रृंगार करते रहते थे दिन भर। ये फूल यहां लगाओ, यहां पर टीका लगाओ, फिर जंगल में जो मिट्टी मिलता है लाल पत्थर में घिस के श्री कृष्ण पूरा चित्र विचित्र बढ़िया बना के, फिर भगवान को सारे चीज श्रृंगार दिन भर उनके साथ खेल कूद, जैसे शाम हो गया चलो घर। और उसी में सारे बछड़े, सारे गोए वो श्री कृष्ण के सूंघते थे उनको आके, क्योंकि वो सूंघ के आनंदित होते थे। श्री कृष्ण खड़े हो जाते थे तो उनको चारों तरफ घेर के सूंघते थे उनको, और भगवान उनके साथ रहते थे दिन। जब गोपियां दोपहर में लेके आती थी भोजन लेके, सब बैठ के भोजन करते थे। और जब श्री कृष्ण जब श्री बलदेव के साथ जब वो लौटते हैं, श्री बलराम तो आगे उनके सखाओं के साथ मतलब आगे पीछे भगवान को प्रोटेक्शन दे के आते हैं, और श्री कृष्ण जब है मतलब उनके जो सखा हैं सुबल आदि, क्योंकि श्री दामा वो श्री बलराम जी के जो सखा हैं और श्री कृष्ण के भी सखा हैं, लेकिन वो बड़े हैं, और वो चाहते हैं कि चंद्रावली देवी श्री कृष्ण की सखी बने। और श्री कृष्ण श्री दामा वो चाहते थे कि चंद्रावली देवी श्री कृष्ण के साथ उनका संबंध हो। तो चंद्रावली देवी श्री दामा के माध्यम से श्री कृष्ण को खबर भेजते हैं, और श्री कृष्ण सुनते हैं, और श्री कृष्ण भी मतलब उत्तर देते हैं। लेकिन हमारा जो सुबल सखा जो है वो श्री राधा रानी की सखी मतलब सखा है, मतलब राधा रानी की दूत है, वो मैसेज लेके आएंगे श्री कृष्ण के पास। रात्रि के समय जब श्री बलराम और श्री कृष्ण शयन करते हैं तो सखा लोग जब, हालांकि माता यशोदा उनके लिए सखा रखते मतलब दास रखे हैं, उनके नाम रक्तक पत्रक ऐसे नाम श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं उज्जवल नीलमणि में। लेकिन माता सारे सखा लेकिन आके भगवान को खुद सेवा करते हैं, श्री बलदेव को और श्री कृष्ण को। लेकिन श्री कृष्ण के एक कान में सुबल जी फुसुर फुसुर बोलते हैं कैसे सर्च करना है, वहां पर जाना है, वहां पर वो बोले हैं वहां पर आना पड़ेगा आपको, ऐसे ऐसे।
दूसरे कान में श्री दामा बोलेंगे इधर से चंद्रावली देवी ने इससे कहा, इससे कहा आपको वहां जाना पड़ेगा। पर इधर बलराम कहते कि क्या तुम फुसर फुसर कर रहे हो, कुछ सोने नहीं दोगे तुम लोग। तो बलराम जी के भय से फिर वो लोग चले जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जैसे बलराम जी सोते हैं फिर उठ के वहां चलते हैं, मधुमंगल जी खड़े रहते हैं मधुमंगल जी उनको लेके जाते हैं। मतलब भगवान की जो लीला होता है वो रात्रि में भी, इसलिए आप देखोगे जगन्नाथ जी उनके आंखों में ऊपर ये नहीं है, आईब्रो नहीं होता, वो सोते नहीं है। श्री बलराम और हमारा माता सुभद्रा, श्री सुदर्शन, सब भगवान सोते सब सो गए, लेकिन भगवान फिर गोपियों के साथ मिलने चले जाते हैं। तो सारे सखा के दिन भर उनको मतलब प्रेम पत्र आता है जाता है, फिर सारे काम होता है। तो श्री भगवान की ऐसे लीला जो है यहाँ पर बताए हैं श्री ब्रह्मा जी, मतलब जब माता लक्ष्मी श्लोक 22 में कि हे अंग यत श्री निज बने प्रशानिता तुलसी भी ऐसाम अभ्यर्चति, जब श्री तुलसी दल से ही माता लक्ष्मी उनको सेवा करती। देखो तुलसी माता भी माता लक्ष्मी का एक रूप है ना। मतलब माता महालक्ष्मी कितने रूप में श्री भगवान को सेवा करती है और श्री भगवान की अर्चना करती है। और उनके जो घाट है जिस मतलब तालाब की, वो मूंगे की है, लाल, और हमारा महालक्ष्मी है पूरे गोरे वर्ण की, और उनके श्री चरण उसी में जाता है और अमृत के समान स्वच्छ जल है। ऐसे बावलियां के प्रतिबिंब, बड़े सुंदर केस, ऊंचे नाक युक्त, जब अपने मुख को देखती है महालक्ष्मी, ले देखकर श्री कृष्ण की मतलब भगवान की याद आते हैं। ये मतलब ये लीला समझना बड़ा मुश्किल है। हम जब आईना देखते हैं, अरे मैं बहुत बड़ा हीरो की तरह दिख रहा हूं, पूरा हम लोग क्या करते हैं ना, भोग वासना हमारे अंदर घुस जाता है। महालक्ष्मी जब अपनी चेहरा देखे, माता जब अपनी चेहरा देखती है, तो उन्होंने श्री भगवान ने इसी चेहरा को चुंबन दिया था, क्योंकि उनकी पत्नी है। भगवान किस करे थे वो उनको दिखाई दिया। मतलब इस बहाने उन्होंने भगवान को याद करा। तभी उन्होंने यहां पर बताया है कि ये सोचकर वो उनको और आदर आती थी भगवान के प्रति। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी का ऐसा ही लीला होता है हमेशा, वो मतलब करते हैं लीला। आगे श्लोक 23 से पाठ करो। आहा, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी में तत्वज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। देवाधिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के द्वेष की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विहलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके से शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लोगों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय सनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से भूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुंचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। देखो यहाँ पर सनकादि ऋषि वृंद भगवान को मिलने के लिए गए, क्योंकि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जब देवी दीति के गर्भ में रहते हैं, वो वैकुंठ से आए हैं। तो वैकुंठ से आए हैं, इसीलिए यहाँ पर सूर्य नक्षत्र तारा की ज्योति उनसे फीकी पड़ गई, या तो कह सकते हो सबका ज्योति उन्होंने आकर्षण कर लिया। तो जगत में अंधकार छा रहा था। तब देवता लोग आके श्री ब्रह्मदेव को प्रश्न करें। श्री ब्रह्मा जी उनको उत्तर दे रहे हैं कि कभी मतलब मेरे जो पुत्र ब्रह्मवेता पुत्र हैं, वो लोग वैकुंठ गए थे। श्लोक 1 में उन्होंने इसी अध्याय के आरंभ में उन्होंने बताया थे कि
मतलब श्री ब्रह्मा जी ने जब देवता लोगों ने प्रश्न करे थे, उसी समय श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, श्लोक 12 में कह रहे थे, मनसा में सूता, कि मेरे जो मानस पुत्र सनकादय युष्मत पूर्वज, आप लोगों की पूर्वज है, बड़े हैं आपसे वो, लोकेश विगत स्पृहा विहा यश लोकान चेरुहु एकदा अमलात्मन भगवत वैकुंठ सर्वलोक नमस्कृतम वैकुंठ नीलम जय। वो लोग एक बार कहाँ गए ना, वैकुंठ लोक गए, और उन लोगों का गुण क्या है, विगत स्पृहा, जो भगवत गीता में आज हम सुन रहे थे, उनका किसी प्रति स्पृहा नहीं है। बोले कि मेरे पुत्र तो हैं, मानस पुत्र है, लेकिन उनका किसी के प्रति स्पृहा नहीं है, मतलब यहां तक मेरे प्रति भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी जब ये बात बता रहे, ब्रह्मा जी ने जो उनको आदेश दिए थे कि वत्स आप लोग सृष्टि करो, तो मना कर दिया था, जबकि पिता और गुरु के वाक्य अमान्य नहीं कर सकते, लेकिन उन लोगों ने करे थे, क्योंकि वो लोग विगत स्पृहा थे, उनको कोई दोष भी नहीं लगा। उसके बाद भगवान शिव जी का सृष्टि हुआ, जब ब्रह्मा जी क्रोध को संभाल नहीं पाए थे। विहायसा लोकान चरहु, वो लोग जो विगत स्पृहा है, वही लोग मतलब ऐसा ही विचरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए थे। इस यहां पर जो श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं श्लोक 23 से, जो लोग भगवान की पाप विनाश की कथाओं को नहीं सुनते, और वो लोग ब्रह्मलोक नहीं जा पाते, नरक को जाता है। 24 में कह रहे हैं कि यान अभ्यर्थितान अपि निर्गतं प्रपन्ना, ये मनुष्य योनि हम लोग भी प्राप्त करने के लिए चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य यत्र स धर्म सह तत्व विषय ज्ञानं ते तत्र अमुष्य भागवत आराधनम न वितरन्ति तेवता विततया माया महिता। वो कह रहे हैं कि उस मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो लोग भगवान श्री हरि की आराधना नहीं करते, क्योंकि मनुष्य योनि में धर्म के साथ साथ तत्व की प्राप्ति हो जाती है। मतलब देवताओं को तत्व प्राप्त नहीं होता, लेकिन मनुष्य को हो सकता है। श्री ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी तो भगवान के अवतार है, वो निश्चित रूप से सारे गुरुओं की श्रेष्ठ शिरोमणि है, तो तत्ववेता है, लेकिन वो देवताओं को कह रहे हैं कि तत्वविद मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। जो लोग भगवान की माया द्वारा मोहित हो जाते हैं, वास्तव में बड़े दुर्भागा है। बोले यहां पर मनुष्य जन्म की दुर्लभता को वर्णन किया जा रहा है। मतलब यहां पर देवतागण और मनुष्य के विषय में खेद प्रकट करें कि मनुष्य देखो कैसा है, ऐसा शरीर मिला है, इस शरीर में तत्व समझ सकता है, मनुष्य तत्वज्ञ हो सकता है, जान सकता है, लेकिन वो विषय में मोहित होके उससे दूर हो जाता है। इसके अलावा और क्या है? हमारा रूप चाहे कैसा भी हो, किसी को अच्छा न लगे, किसी को बुरा लग जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तत्व तो प्राप्त हो सकता है, और हम तत्वज्ञ होके ये भव सागर से उद्धार हो सकते हैं। इसी बात यहां पर बता रहे हैं। हम लोग से ऊपर जो वैकुंठ लोक में रहने वाले जो मतलब जो अग्रगण्य भगवान के जो पार्षद है, निरंतर श्री भगवान के अनुसरण करने के कारण उन लोगों के पास यमराज नहीं आता। ये बात अजामिल उपाख्यान में भी प्रसिद्ध है कि जो श्री भगवान के नाम उच्चारण करते हैं, उनके पास यमलोक से कोई भी उनके पास नहीं आता। ऐसे स्पृहणीयशील स्वभाव महात्मागण आपस में ही चर्चा करते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो कहते हैं कि ऋषभानुवृत्त्या यमः दूरे व्रजन्ति स्पृहणीयशीलाः मिथः भर्तुः सुयशः कथानुराग वैक्लव्यः
कथानुराग, बातें तो करना है और क्या। हम लोग खाना पी के सोने से पहले तो क्या करते हैं, बातें ही करते हैं। तो कह रहे वो भगवान के बारे में बातें करते हैं, ये उनके एक लक्षण है। उसी से क्या होता है ना, वो बातें करते तो हैं और उन लोगों का इस प्रकार चर्चा चलता है आपस में, बाष्प कलया पुलकी कृतांगा ते नेत्र ते तत्र ब्रजंती, वो उसी प्रकार ही वो मतलब क्या करते हैं, उसी में रमण करते हैं और वो लोग उनके नेत्र में आंसू आ जाता है, ऐसे चर्चा करते हैं। ये एक साधारण मतलब बात है। लोग क्या करते हैं, आपस में बातें करने के लिए बहुत बातें हैं, खत्म नहीं होता बात, होता है कभी खत्म, क्या अभी बातें खत्म हो गया आप मुझे अगले साल तक बात मत करो, ऐसा नहीं होता। लोगों की बात तो खत्म ना होके उल्टा क्या करते हैं, हम लोग ले लेते ब्रेक, रुको कल बात करेंगे, हम आके फिर कल जाके शुरू करते हैं। लेकिन यहां पर कहते हैं कि वो सिर्फ भगवान के बारे में चर्चा ऐसे करते हैं, उनका शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोमांचित हो जाता है और उनके आंख से आंसू आने लगता है। ये ऐसे ही परम भागवत भगवान के धाम को जाता है। मतलब ऐसा जो महाभागवत अहंकार रहित होने के कारण वो हम लोग से श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अहंकार रहित का मतलब उनका अपनात्व न था, नहीं होता। अपनात्व मतलब मैंने करा, मेरा घर है, ये मेरा फोन था, अच्छा ये आपका कुर्ता है, हाँ ये मेरा है, ये सारा अहंकार में आता है। अहंकार में अहम शब्द मैं मेरा उनका होता ही नहीं है। तृतीय अध्याय भगवद गीता में बताया जाता है कि मैं खा रहा हूं, ये वाक्य ही गलत है। क्यों? वास्तव में तुम खा नहीं रहे हो। क्यों कभी कभी ऐसा भी समय आता है तुम रहते हो लेकिन खा नहीं पाते, फिर समझे कि नहीं, ऐसा समय आता है। मतलब जब बच्चे होते हैं या पूरा बूढ़े होके हम लोग मेडिकल इसमें पढ़े हुए हैं, तो कहोगे मैं खाता हूँ, कह नहीं पाऊँ, मैं चलता हूँ, वो भी गलत है। क्रिया में मैं लग नहीं सकता, मैं मेरे द्वारा चलाया जा रहा, अर्थात इस मेरा पैरों से मैं चला था, ये बात सत्य, ये ठीक है। मैं हाथ एवं मुंह के द्वारा में चुबाया था जो रोटी आपने दिया था, ये सत्य है। मैं खाया था वो गलत है। बात समझते हो कि नहीं? क्योंकि मैं शब्द में क्रिया नहीं जुड़ सकता, क्रिया इंद्रिय का शब्द है और मैं चित्त शब्द है, भगवान के अंश है। मैं कैसे खा लिया, कैसे खाया तुमने? खाया तो इंद्रियों ने खाया, अपने मुंह ने चुबाया, हाथ ने डाला, बस यही बात हुई। तुमने शायद तुम्हारे द्वारा हो सकता है, इसीलिए वहां मेरे द्वारा मतलब यहां आना हुआ, ये सत्य है। मैं आया ये गलत है। इस प्रकार यहां पर जो बताते हैं कि इन लोगों का, क्योंकि उनका अहंकार, श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं निरहंकारत्वाद स्तमेत अपि ये अधिकारास्ते यद ब्रजंती इत्यर्थ। वो कह रहे हैं कि इसीलिए वो वैकुंठ धाम चले जाते हैं क्योंकि उनका अहंकार नहीं रहता, अपना अपनत्व तो नहीं रहता। जैसे साधु महात्मा हैं, वो मैं शब्द को इस तरह भूलते हैं, अभ्यास करके नहीं, साधना मतलब भगवान को भजन कर करके भूल जाते हैं। जैसे भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर की गुरुदेव, उनका प्रभुपाद बताते हैं वो अपने नाम को याद नहीं रहता था, गौर किशोरदास बाबा। बाकी लोग कहते थे कि आप गौर किशोरदास बाबा जी हो, वो खुद भूल गए थे कि मेरा नाम यह है। ये होता है साधना।
ऐसे महात्मा लोग वैकुंठ जाता है, ऐसा यहां पर श्री ब्रह्मदेव बता रहे हैं। उसके पश्चात सनकादि मुनिगण अपनी योग बल से यथो मुने योग माया बलेन विश्व गुरुवाधिकृतम भुवनैक वंद्यम दिव्यम विचित्र विबुधाग्रय विमान सोच ही तद अपूर्व वैकुंठम उपत्य पराम मुदम आपुहु। से अपूर्व वैकुंठ धाम को वो लोग गए जो सनकादि मुनिगण अपनी योग बल से भगवान के द्वारा भगवान जिस मतलब अधिष्ठित सारे लोगों के बंधनीय वो वैकुंठ लोक को वो प्राप्त हुए। यहाँ पर वो वैकुंठ श्री हरि अधिष्ठित होते हैं, सब लोग उनको सारे लोग वंदना करते हैं उस लोक को, और श्रेष्ठ देवताओं के विमान की जो वहाँ पर मतलब पहुँच नहीं पाते बल्कि योग बल से जा सकते। योग मतलब अपनी ही चिद शक्ति का बल से जा सकते हैं। आगे 27। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियां पार करके जब वे साथी पर पहुंचे तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव दिखाई दिए जो बाजूबंद कुंडलों और आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत। उनकी 4 शामिल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान बनमाला सुशोभित तथा बाकी मोहे बढ़ते हुए नासिकारंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ शोक के से चिन्ह दिखाई दे रहे। उनके उस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे सुवर्ण और वज्रमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 ड्योढ़ी लांघ कर आए थे उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान है और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी दिखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बैठ अड़ाकर रोक दिया, यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यास के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो गए और वे इस प्रकार कहने लगे। यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि दोनों द्वारपाल उनको रोक दिए और यहाँ पर सनकादि ऋषि वृंद के द्वारा जो उनको रोक दिया गया, श्री हरि के दर्शन भंग हुआ, वो दर्शन करना चाहते हैं तो उसी से मुनियों को क्रोध आ गया। तभी बताते हैं कि स्वहर्तमा ही अपि सुहृतमा दिदृक्षिता भंग, वो देखना जो चाह रहे तो भंग हो गया। हर्ष ईसत कामानुजेन सहसा उपप्लुताक्षः ते उचु, उनका जो थोड़ा सा क्रोध आया, श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं कि निषेधार हते हत्वे क्रोधात नरहत्वे वा हेतु हो, उनका आंखें इसलिए लाल हो गया क्योंकि वो लोग श्री भगवान की देखने की इच्छा में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। वैकुंठ में जहां पर कोई कुंठा नहीं है उस धाम में क्रोध का प्रवेश होना बड़ा आश्चर्य बात है, ठीक है नहीं। वैकुंठ के अंदर किसी को भूख लगना यह भी आश्चर्य बात है, क्योंकि भूख लगना, क्रोध आना, इच्छा होना, ये सारे बातें जो है रजोगुण से जात होता है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, भगवान बताए हैं भगवद गीता में। कामना और क्रोध ये रजोगुण से जात होता है। लेकिन यहां पर जो ऋषि मुनि लोग वहां पर थे, 4 कुमार, जो कि उनके पिता जो श्री ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो लोग जब वो दोनों रोक दिए
फिर ये क्रोधित हो गए। बात है इतने श्लोक में वैकुंठ धाम वर्णन किया गया है। वैकुंठ धाम होता कैसे? अगर वहां पर जैसे यहां होता है, अगर वहां पर ऐसे होने लगा तो फिर कैसे समझा जाए? है कि नहीं? वो क्यों क्रोध करेंगे? फिर वो खुद कह रहे हैं, बड़े श्लोक, मैंने भागवत श्लोक बड़ा, मतलब इसलिए कहा जाता है पुराण वही हम भागवत। यहां बता रहे हैं कि तयो मिशतो, वो दोनों की आंखों के सामने उन्होंने द्वार में प्रवेश कर गए और उनकी दृष्टि कहते हैं कि अविषमया स्वदृष्टिया, उनका दृष्टि समान है। भगवान बता रहे थे ना कि समान दृष्टि रहते हैं ब्रह्मविद, ये सम दृष्टि है। अगर सम दृष्टि है तो फिर वहां पर उन लोगों को फिर क्रोध क्यों करें? अगर सम दृष्टि है तो वो अगर रोके हुए हैं तो फिर उसमें क्रोध क्यों करें? क्योंकि आज भगवत गीता में हम पाठ कर रहे थे, जो प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होते, है ना, अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर क्रोधित नहीं होते, वह उद्विग्न नहीं होते। ये समदृष्टि है। ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अविषमया स्वदृष्टया विगता भी शंका। अगर इन दोनों के, ये चार मुनि कुमार है, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, इनका दृष्टि अगर बराबर है, सम है, तो फिर उनके अंदर क्रोध कैसे आया? यहां पर ब्रह्मा जी जो बात करें सत्य है। वैकुंठ में क्रोध की प्रवेश नहीं, ये बात भी सत्य है। और ये समभाव में सबको देखते हैं, ये भी सत्य है। फिर सारे सत्य कैसे हो सकता है? एक सत्य होगा तो दूसरा असत्य होना पड़ेगा ना, क्योंकि हम जिस जगत में रहते हैं ऐसा ही स्वरूप, ये द्वंद्व जगत है। फिर हम वो बात को समझने को प्रयास कर रहे हैं जो वैकुंठ में संगठित हुआ है। ये भागवत शुकदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया है, समझे कि नहीं? हम यहां पर देखते हैं जहां पर मतलब सम्मान मिलता है और जहां पर असम्मान मिलता है, दोनों अलग अलग वस्तु है ना। समभाव में विषमता नहीं आता। अगर आप क्रोध उन्होंने रोक दिया तो आप क्रोधित क्यों हुए? सब तो सम्मान बराबर है, सब समान है। तो इस बात को यहां पर देखो, आगे कहा जा रहा है, इस पूछे शो को देखते हैं। उन्होंने, वो मुनिगण किसी भी वस्तु के दर्शन में आसक्त नहीं होते। मुनिगण 6 कक्षाओं को पार करके 7वीं कक्षा में समान अवस्था वाले दोनों गदा लिए हुए, मूल्यवान मुकुट पहने हुए, कुंडल पहने हुए, ऐसे सबको उन्होंने देखे। मतलब यहां पर कहते हैं कि तस्मिन असज्जमानः मुनयः, वो उनका, वो आसक्ति रहित है। असज्जमाना, उनका किसी भी प्रकार की वस्तु को देखने की इच्छा नहीं। अगर इच्छा नहीं है तो फिर देखने की इच्छा से अंदर अंदर क्यों जा रहे हो? यहां सारे द्वंद्व वस्तु मिलेगा आपको प्रत्येक श्लोक में। अगर आप एक एक श्लोक में दो बात बताएगा। तस्मिन असज्जमानः मुनयः षट् कक्षा अतिथ्य अतः सप्तमायाम समान वैश्य। ये कह रहे हैं कि तुम्हारे, एक तो तुम्हें समदर्शी हो आप लोग, और तुम्हें किसी वस्तु को चाह नहीं है। कि चाह नहीं तो अंदर अंदर क्यों जा रहे हो? कौन है अंदर? तुम्हारा कोई चाह नहीं है, फिर भी अंदर जाने की जरूरत है? तो बाहर रहो। कोई रोक दिया तब भी क्रोधित हो जाना, मतलब अंदर जाने की चाह उनके अंदर है। दूसरी बात यहां पर कह रहे हैं कि ये समदृष्टि है। तो अगर समदृष्टि है तो कैसे पता चला कि दोनों का उम्र बराबर है और वो दोनों मतलब मुकुट पहने हैं, इतने सारे बाजूबंद पहने हैं, किरीट कुंडल वेश बनवाला सब धारण करके? ये तो सब विषम वस्तु है। मुकुट अलग है, माला अलग है, बाजूबंद अलग है। अगर सारे विषम दिख रहा है, फिर आप सम हो, ये बात की कोई दोबारा नहीं है, गलत नहीं है, आप समदृष्टि हो। श्याम वर्ण की 4 भुजाएं के बीच वो क्या करना, मत वाले भ्रमरों से गुंजारित बनवाला भी वो लोग पहने हुए हैं।
जो बनमाला पहने हुए हैं, भगवान की उतरा हुआ बनमाला भक्त पहनते हैं, तो उसमें भ्रमर भी गुंजायमान कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण की सुगंध भरा हुआ है माला में। जय और विजय दोनों माला पहन के वो खड़े हैं और ये देख रहे हैं। और उन्होंने क्या करें, टेढ़ी भौं तथा फड़कती नासिका छिद्र में अरुण वर्ण के नेत्र के द्वारा थोड़ी सी क्षोभ के चिन्ह से युक्त मुख के धारण किए हुए दोनों ने मुनियों को देखा। इनको ऐसा दिखाई दिया। जो हमारे परम आराध्य पूज्य सनकादि ऋषि वृंद सारे ब्रह्मांड के पूज्य हैं, वो निसंदेह पूज्य और निसंदेह वो लोग समदृष्टि, इसमें कोई मतलब द्विमत नहीं है किसी का। लेकिन वो लोग जब गए, लेकिन इनको दिख रहा है कि वो लोग क्रोधित गुस्सा कर रहे हैं हमारे ऊपर। हमें छोटे छोटे बच्चे हैं और ये दोनों आंखें लाल करके हमको देख रहे हैं। ये बात जैसे लिखा गया है वैसे ही उसका अर्थ है। मतलब इनको लगा, इनको दिखाई दिया कि वो हमारे ऊपर क्रोधित है। और वैकुंठ धाम में श्री भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। ये लोग समभाव होते हुए भी, ये लोग मतलब विगत स्पृहा, ये लोग मतलब किसी भी वस्तु की आसक्ति ना होने पर भी श्री कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं। ये समझना चाहिए। आत्माराम जो श्लोक प्रथम स्कंद में है, क्या लिखा है, कहां बताया गया है, आत्माराम जो होते हुए भी श्री कृष्ण की गुण ऐसा है, उसमें आसक्ति होना ही आत्माराम के लक्षण है। अनासक्त समदृष्टि होकर भी श्री कृष्ण की गुणों, श्री कृष्ण की धाम, श्री कृष्ण की देखने की, ये सारे वहां पर मतलब समभाव का ही लक्षण माना जाता है। समभाव हो और तुम अगर यहां पर बताया गया किसी भी वस्तु की देखने की इच्छा नहीं हो, इसका अर्थ आप श्री कृष्ण को देखने की चाहते हैं, ये उसका अर्थ है। इसलिए सारे सत्य बात है। तभी ब्रह्मा जी एक एक श्लोक के अंदर दोनों को बता रहे हैं। करें दोनों के आंखों के सामने वो लोग क्या करें, वो देख रहे हैं कि वो दोनों क्रोधित हैं, आंखें लाल लाल हैं। फिर उनके सामने एक दरवाजा के बाद दूसरे दरवाजे के बाद तीसरे दरवाजे, ऐसे लांघते हुए पहुंच गए वहां पर। तभी और उनकी दृष्टि, लेकिन श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये बात तो है, लेकिन अभी समय स्वदृष्ट अभिगता भी शंका, वो लोग मतलब उनका दृष्टि बड़ा सम है और लेकिन वो सब देखना चाहते हैं। ये बात यहां पर बताया गया। सम दृष्टि होकर भी देखना चाहते हैं, अर्थ वैकुंठ या किसी का समभाव होना श्री भगवत दर्शन से वंचित ना होना नहीं है, इसका अर्थ ऐसे समझ लेना चाहिए। इसलिए यहां पर सब बात आप मतलब हमें सारे द्वंद्व लगते होने पर भी वो द्वंद्व नहीं है, वो एक है, उसका अर्थ एक ही है। यहां पर श्री ब्रह्मा जी और आगे बता रहे हैं कि दिगंबर जो वो ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे वृद्ध है, लेकिन उनके वयस जो है 4 वर्ष 5 वर्ष के बच्चों की तरह है, ठीक है। और इसी प्रकार वो जब जा रहे थे तब और दोनों उनको रोक दिए, छड़ी दिखा के रोक दिए। छोटे बच्चे हैं, छड़ी देख के डरेंगे, छड़ी दिखा, बस रुक जाओ, जाओ मत। और यहाँ पर गदा तो कोई बाहर लोगों के लिए, बड़े असुर वगैरह आएंगे तो अभी तो गदा की यूज होगा। छड़ी दिखा के रोक दिए और देवताओं के सामने ही पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र, और वो श्री हरि के दोनों द्वार पर, वो भी सबके पूज्य हैं, भगवान के हरि के द्वारपाल है। और मुनियों ने जब उनको रोक दिया तब फिर उनको क्रोध आ गया और उनके आंखें लाल हो गई। आज यहीं पर रखते हैं, क्या हो गया। जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण। भगवान की लीला बड़ा परंपार, लीला में समय कम पड़ेगा। संभाव तो सर जय भी, तो सर उनमें जो भाव आया उसका क्या मतलब? उनके भाव के बारे में ब्रह्मा जी बोले हैं कि इनको मतलब दिखाई दिया कि उनकी आंखें लाल है। अभी जय विजय क्या भाव है, जय विजय खुद नहीं बोले हैं।
वो तो भगवान जी उनके बारे में बोलेंगे आके। लेकिन जैसे ब्रह्मा जी इनके बारे में बताया कि उनके बारे में कुछ नहीं बताया। नहीं बताया ना कि उनकी नाक फड़क रही थी, आंखें ये सारे जो, अगर मैं कहूंगा कि अविनाश की आंख लाल है, तो उसका अर्थ ये है कि तुम्हारे आंख लाल है, इसका अर्थ ये भी तो हो सकता है मुझे दिखाई दे रहा है लाल है। इसीलिए जो कहने वाला है उसी के ऊपर अर्थ जाएगा, जिसको बारे में कहा जा रहा है उसके ऊपर है नहीं है संदेह है, वो तो उनके स्वामी बताएंगे उनके बारे में। तो ब्रह्मा जी ने इनका तो बता दिया। हाँ, क्योंकि इनके पुत्र है, इनके गुरु स्वरूप है वो, लेकिन उनके बारे में नहीं बता सकते, उनके बारे में तो भगवान स्वयं बताएंगे। जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, श्री जगन्नाथ कृष्ण की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, भक्ति देव तुलसी माता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।